हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे और आप भी छोटा छोटा अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इतनी आसानी से यहाँ पे समझाऊंगा ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन में आपको जितने भी यहाँ पे जो ऑप्शन ग्रिक्स दिखाई दे रहे हैं, इनका क्या रोल होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पीसीआर का मतलब क्या होता है, डेल्टा कैसे काम करेगा, ओआई डाटा है वो कब काम करता है, और ओआई चेंज है वो कब काम करेगा, ठीक है। और उसके अलावा जो इंडिया विक्स है, इसमें जब मूवमेंट आएगा तो हमारा प्रीमियम कब मूवमेंट करेगा और कब हमारा प्रीमियम है वो मूवमेंट नहीं करेगा, यानी मार्केट है वो साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, वेगा क्या होता है, आईवी क्या होती है, वॉल्यूम, इन सभी के बारे में दोस्तों छोटा सा वीडियो ज़रूर रहेगा, इसको आप ज़रूर देखना, ठीक है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी ऑप्शन चेन को ओपन करेंगे तो इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ इंडिया विक्स के बारे में बता देता हूँ। देखो दोस्तों, इंडिया विक्स हमें ये दर्शाता है कि मार्केट में कितनी यहाँ पे मूवमेंट रहेगा। यदि मान लो इंडिया विक्स 10 और 15 के बीच रहता है, तो मेरा ये मानना होता है कि मार्केट में मूवमेंट 10 में से 70% मूवमेंट नहीं आएगा और 30% मूवमेंट आने का चांस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना इंडिया विक्स ज़्यादा रहेगा, आपको साथियों प्रीमियम उतना ही महंगा मिलेगा, ठीक है ना। और उतना ही प्रीमियम में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे अभी मार्केट में इंडिया विक्स है, जैसे मैं आपको निफ्टी 50 में दिखा रहा हूँ, लगभग 13 के आसपास चल रहा है, तो इसका जो प्रीमियम है ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इंडिया विक्स क्या होता, लगभग 20 के आसपास होता, तो ये प्रीमियम आपको लगभग 130 के आसपास देखने को मिलता है ना। तो इंडिया विक्स का मतलब ये होता है, इंडिया विक्स ज़्यादा होगा तो प्रीमियम महंगा मिलेगा, प्रीमियम मूवमेंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। चलो, अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पे ये दिखा देता हूँ कि आपको ऑप्शन चेन में जो दिखाई दे रहे हैं ना, सबसे पहले जैसे अपन यहाँ देख लेते हैं ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट। देखो, ऑप्शन चेन में जो भी आपको ये डाटा दिखाई दे रहा है, ये मैथमेटिक्स के जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ये सारा जो डाटा है वो कौन शो करता है, वो सेलर होते हैं या फिर हेजिंग करने वाले हैं, इनका आंकड़ा यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो जैसे भाई एक जो सेलर है या फिर हेजिंग बनाने वाले, जैसे मैं हेजिंग करता हूँ, तो हम क्या है दो तरीके से करते हैं। एक होती है डायरेक्शनल हेजिंग, एक होती है नॉन डायरेक्शनल, है ना। डायरेक्शनल में सिर्फ हमें मार्केट का एक बार मूवमेंट पता करना होता है कि मार्केट किस ट्रेंड में है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या है, हमें दो पोजीशन बनानी पड़ती है, एक हमें सेल एक बाय। लेकिन जब हमें लगता है कि मार्केट या अब साइडवेज है, तो हम उसमें क्या करते हैं, हमें कोई चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं होती, हम 4 पोजीशन बनाते हैं, 2 पोजीशन सेल 2 पोजीशन बाय, ठीक है। तो वो मैं आपको कभी बाद में बताने का प्रयास करूंगा। अब देखो भाई, यहाँ पे जो आप देखेंगे कि कॉल साइड में जो ये ओआई डाटा दिखाई दे रहा है ना, इस यहाँ पे जो सभी किसका है, ये सेलर बैठे हुए हैं। यानी सेलर को ये लगता है कि भाई मार्केट नीचे आएगा ना, तो वो क्या करते हैं, कॉल साइड वाली पोजीशन वो सेल करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है पुट साइड में, यहाँ पे भी कौन बैठे हुए हैं, सेलर बैठे हुए हैं। और इनको ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो दोस्तों ये पुट वाली पोजीशन को क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। लेकिन एक जो बायर होता है, उसके लिए ऑप्शन चेन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। जब बायर को लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो कॉल वाला प्रीमियम बाय करेगा, और उसको लगेगा कि मार्केट नीचे आएगा, तो पुट वाला प्रीमियम वो क्या करेगा, वो बाय करेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो क्या हो गई कि भाई यहाँ पे सेलर बैठे होते हैं। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ देखेंगे जैसे स्ट्राइक प्राइस है 23,750, ठीक है। तो इस पे इसकी जो ओआई डाटा है वो है लगभग, आप यहाँ देख पाएंगे कि 28 लाख के आसपास, यानी यहाँ पे 28 लाख सेलर बैठे हुए हैं और उनको ये लगता है मार्केट नीचे आएगा। लेकिन पुट साइड में आप यहाँ पे देखोगे कि साथियों 29 लाख के आसपास बैठे हुए हैं, तो इनको ये लगता है कि भाई मार्केट क्या है, ऊपर जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो ओआई चेंज होता है, ये भी क्या है साथियों, सेलर या तो क्या होंगे, इस स्ट्राइक प्राइस में शामिल होंगे या इससे एग्जिट हो जाएंगे। यानी देखो, आप यहाँ पे देखोगे
आपकी जो 23,750 की जो स्ट्राइक प्राइस है कॉल साइड में, यहाँ पे 7.5 लाख सेलर और आए हैं, यानी इनको लगा है कि मार्केट नीचे आएगा तो हम यहाँ पर वो इस साइड में आके बैठ गए हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, पुट साइड में 6 लाख सेलर और आए, इनको ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, यहाँ पे पोजीशन बना के बैठ गई, ठीक है ना। तो यहाँ में क्या, इधर क्या है, कॉल साइड वाले जो सेलर हैं वो 1 लाख अधिक बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी जैसे प्लस माइनस हो जाएगा, जैसे मैं आपको यह दिखाऊंगा, कुछ स्ट्राइक प्राइस ऐसी भी होंगी जिसमें प्लस माइनस होगा। जैसे आप यहाँ देखोगे 24,050, तो इसमें जो कॉल साइड में सेलर बैठे हुए हैं लगभग 6 लाख सेलर और आके यहाँ पे पोजीशन बना लिए। लेकिन जो ये पुट वाली साइड है, इससे -68,000 सेलर हैं, यहाँ से भाग गए हैं कि उनको लग रहा है भाई साहब मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ से निकल के कहाँ गए, इस कॉल वाली साइड में आके पोजीशन बना ली कि मार्केट नीचे आएगा, ठीक है ना। कौन कह रहे हैं, ये सेलर कह रहे हैं, कॉल साइड वाले, ठीक है। ये तो आपका OI और OI चेंज हो जाएगा। अब साथियों एक और आता है डेल्टा। देखो डेल्टा है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है किसका, ये बायर का होता नहीं, ये उसका सेलर और हेजिंग करने वालों का। लेकिन ये बायर का क्या होता है, सबसे बड़ा फ्रेंड होता है ना। लेकिन ये दुश्मन कब बनेगा बायर का, जब बायर OTM में आके पोजीशन बनाएंगे ना, तो उस समय ये बायर का दुश्मन बन जाएगा। लेकिन हेजिंग करने वाले और सेलिंग करने वालों का ये फ्रेंड कब बनेगा, जब ये हेजिंग और सेलिंग करने वाले OTM में जाके पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि OTM में जाएंगे तो प्रीमियम पे क्या लगेगा साथियों, थीटा, वो अभी आपको समझाएंगे। देखो ये आप यहाँ देख सकते हैं, थीटा है, ये थीटा है, ये मानो एक प्रकार से सजीवनी बूटी का काम करता है, किसके लिए, हेजिंग या सेलिंग करने वालों के लिए, ठीक है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा थीटा लगेगा उस प्रीमियम पे, उस प्रीमियम की संख्या क्या है, प्रीमियम धीरे धीरे कम होता आएगा। जैसे मान लो एक प्रीमियम आपने 100 रुपये का लिया है और वो धीरे धीरे मान लो भाई 80 पे हो जाता है, तो 80 पे क्यों हुआ, क्योंकि भाई उस पर थीटा लगा है, ठीक है ना। थीटा के कारण उस प्रीमियम में मूवमेंट धीरे धीरे आया है और जिससे मार्केट साइडवेज हुआ है। क्योंकि साइडवेज मार्केट होता जाएगा तो उस प्रीमियम पे थीटा लगेगा और आपका प्रीमियम धीरे धीरे क्या होगा, कम होना शुरू होगा। इसका सीधा बेनिफिट है सेलिंग या हेजिंग करने वालों को मिलेगा, ठीक है ना। और इसलिए क्या होता है, जो सेलिंग या हेजिंग करते हैं वो डेल्टा और थीटा पे सबसे अधिक फोकस करते हैं, ठीक है ना। चलो उसके अलावा साथियों गामा, देखो गामा आपको यहाँ पे क्या है, मेरे हिसाब से याद रखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना। उसके अलावा आएगा वेगा। देखो वेगा और IV क्या दर्शाती है कि मार्केट में कितना यहाँ पे मूवमेंट रहेगा, तो इसको भी मेरा ये मानना है आपको इतनी देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा देखो भाई सबसे इम्पोर्टेंट वो होती है आपको देखने के लिए, जैसे भाई आपको डेल्टा, थीटा, ठीक है, और उसके अलावा आपको PCR भी देखना है और इंडिया विक्स, ये आपके लिए काफ़ी है। मेरा मानना है इन 4-5 में यदि आप एक्सपर्ट बन जाते हैं ना, तो भाई साहब आपको मार्केट को समझने से कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। क्योंकि देखो इंडिया विक्स से जैसे हम भाई मार्केट में सुबह पोजीशन बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, एक बार अपना रेंज अपन बना लेते हैं कि मार्केट भाई इस रेंज में रह सकता है। उसके बाद हम इंडिया विक्स को देखते हैं कि भाई इंडिया विक्स है वो कितनी है, ज़्यादा है तो मार्केट में मूवमेंट आज फास्ट हो सकता है। और मान लो कि भाई इंडिया विक्स 15 या 14 के नीचे है तो मार्केट में मूवमेंट आने की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं, ठीक है ना। वैसे भी हम क्या है वो OTA में जाके पोजीशन बनाते हैं, तो कोई मान लो मूवमेंट आ भी जाएगा तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा उसके अलावा देखो भाई PCR को भी आपको समझने की आवश्यकता होती है। मान लो कि 1 के आसपास आपकी PCR है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट क्या रहेगा, लगभग साइडवेज रहेगा। 1 से ज़्यादा है तो मार्केट में मूवमेंट आ सकता है, 1 से कम है तो मार्केट बेरिश रह सकता है, ठीक है। देखो इस मार्केट में 100% कोई भी चीज़ काम नहीं करती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना।